अगर आप एक डिजिटल मार्केटर या फ्रीलांसर हो तो ये वीडियो परफेक्ट आपके लिए होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग गूगल मैप से डाटा स्क्रैप करने वाले हैं यूजिंग ऑफ एआई एजेंट। मींस एक ऐसा एजेंट क्रिएट करेंगे जो गूगल मैप पे जाकर हमारे गूगल शीट में डाटा स्क्रैप करके ला के रखेगा और फिर उसको हम ऑटोमेशन मोड पे क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सर्विसेज के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऐसा चीज़ फर्स्ट टाइम आप सीखने वाले हो। लोग हज़ारों डाटा स्क्रैप कर सकते हैं मिनटों में और वो भी बिल्कुल फ्री है। तो 1000 डाटा समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूँ। इस 1000 डाटा स्क्रैप करने के लिए आप पेमेंट करते हो कहीं पे या आप खुद से मैनुअल स्क्रैप करने में 10 दिन या 20 दिन भी लग सकता था हज़ारों डाटा स्क्रैप करने में, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल फ्री है। आपको 1 रुपया भी एक्सपेंस कहीं नहीं करना। मैं बिल्कुल फ्री स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अब चाहो तो लाखों डाटा स्क्रैप कर सकते हो और उसे कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करके कन्वर्ट कर सकते हो अपने सर्विसेज के लिए, या आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो या ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। बट इंडिया में अब हो तो व्हाट्सएप मार्केटिंग बेस्ट वर्क करता है ना। सो हम लोग चलते हैं, समझते हैं। ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो एक ऐसा एआई एजेंट टूल है जो गूगल मैप पे जाएगा, डाटा स्क्रैप करके उसे फिल्टर आउट करेगा और फिर गूगल सीट में ऐड करेगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ। तो ये गूगल सीट है, अभी कुछ भी नहीं है इस सीट के अंदर। मैं आपके सामने में करता हूँ एग्जीक्यूट वर्कफ्लो एंड लेट्स सी कि डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, आपके सामने में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। सो अभी ये स्क्रैप करा कुछ फी मिनट ले रहा है और मैं मिनिमम 10 लीड को स्क्रैप कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली डाटा स्क्रैप हो गया और मेरे गूगल सीट में ऐड होने जा रहा है। लेट्स सी कि ये ऐड हुआ या नहीं हुआ है। तो गाइस फाइनली डाटा हमारे गूगल सीट में ऐड हो गई है। अभी 0 था और आपके सामने में अभी 10 लीड इंक्रीज हुआ है। तो ये गाइस एआई एजेंट का कमाल है। आप चाहो तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डाटा को स्क्रैप कर सकते हो। तो मैं होटल इंडस्ट्री का डाटा स्क्रैप किया हूँ, अपने लोकेशन जिस लोकेशन में मैं रह रहा हूँ उस लोकेशन का डाटा मैं स्क्रैप करके इस गूगल सीट के अंदर ऐड किया हूँ। लाइक तो अब हम लोग बनाएंगे ये वर्कफ्लो और किस तरह से मैं किया हूँ ये चीज़ें मैं आपके सामने में दिखाने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सेव कर लेता हूँ और एक नया हम लोग वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। तो वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली मैं ए टू जेड कवर कर रखा हूँ ये N8 एंड डैशबोर्ड किस तरह से वर्क करता है, ये वर्कफ्लो क्या होता है, नोट्स क्या होता है, क्रेडेंशियल क्या होता है। तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ओनली मैं वर्कफ्लो क्रिएट करूँगा और कुछ जो टेक्निकल चीज़ें आएंगी उसको मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, राइट। तो क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। करने के बाद आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस वर्कफ्लो का नाम सेव करना है। तो मैं करता हूँ गूगल मैप डाटा स्क्रैपर, ठीक है। गूगल मैप डाटा स्क्रैपर नाम मैं रख दिया हूँ, आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जो भी रखना है आपको। और ऐड फर्स्ट स्टेप करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐड करना है ट्रिगर मैनुअल, राइट। ट्रिगर मैनुअल ऐड करना है। करने के बाद आपको ये एडिट सेक्शन दिख रहा होगा पेंसिल टाइप का, ये रहा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस कोड को रिमूव कर देना है, राइट। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा कोड लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट। मैं ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आपको उठा के और कुछ चेंजेस करके आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो मैं डबल इन कॉमा डालता हूँ और देन आफ्टर दैट इसे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं ये कोड मैं अभी लिखा हूँ, ठीक है। मैं इसको फास्ट इसलिए कर दिया था क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाते कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एग्जैक्ट क्या किया हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एक बिजनेस टाइप्स क्रिएट किया हूँ जो आइडेंटिफाई करेगा कि किस इंडस्ट्री का डाटा स्क्रैप करना चाह रहा हूँ। सेकेंड में लोकेशन एक फॉर्म टाइप का क्रिएट किया हूँ, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करेगा कि इस लोकेशन के डाटा को मैं स्क्रैप करने वाला हूँ। तो ये इन्वर्टेड कॉमा किया हूँ, फिर देन आफ्टर दैट इस तरह से मैं मेंशन किया हूँ। मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि एग्जैक्ट ये मैं क्या कर रखा हूँ। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहाँ से उठाना। इस तरह से मैं रख दूंगा और आपको ओनली यहाँ पे चेंजेस करना। सपोज मुझे होटल का करना है तो होटल लिख दूंगा और लोकेशन चेंज करके आप डाटा स्क्रैप करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर से मैं एग्जीक्यूट वही रहने देता हूँ जो पहले था, चलो। और मैं सेव कर देता हूँ इसे, ठीक है। और इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हम लोग फाइनली एक ऐसा चीज़ करने जा रहे हैं जो आप मीन्स इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ें आएंगे, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो फिर आप डाटा स्क्रैप नहीं कर सकते हो, राइट। अब हम लोग ऐड करने वाले हैं HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। आप इसे गूगल मैप भी बोल सकते हो। अब गूगल मैप ये किस तरह से क्रिएट होने वाला है, लेट्स सी। HTTP रिक्वेस्ट, ये रहा HTTP रिक्वेस्ट। ये सर्च करना है आपको इस सर्च ऑप्शन में। करने के बाद आपको आना है इस डैशबोर्ड पे। आने के बाद
आपसे यूआरएल पूछेगा कि आपका यूआरएल क्या है। यूआरएल फाइंड आउट करने के लिए आपको नॉर्मली सर्च करना है एपीफाई एपीआई, ये आपको सर्च करना है एपीफाई एपीआई। ये सर्च करने का स्टार्टिंग में इसका वेबसाइट आ जाएगा। आना, आपको रजिस्टर पहले करना है, गेट स्टार्टेड दिख रहा है यहाँ पे, आपको रजिस्टर करना है। करने के बाद जैसे मैं अभी ये स्टेप बता रहा हूँ ये फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो मैं रजिस्टर कर लिया हूँ, करने के बाद गूगल मैप स्क्रैपर दिखेगा यहाँ, आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद एपीआई दिखेगा, ये रहा एपीआई दिख रहा है, एपीआई पे क्लिक करना है। एपीआई एंड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करना है, आपको धीरे से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद डाटा सेट आइटम लास्ट वर्ड दिखेगा, इसे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस यूआरएल में पेस्ट कर देना है। बस इतना काम अभी आपको करना है। करने के बाद बस एक छोटा सा और काम करना है, सैंड बॉडी को ऑन करना है। ऑन करने के बाद स्पेसिफाई बॉडी दिख रहा है, इसे जॉसन में करना है, यूजिंग जॉसन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको एपीफाई एपीआई पे आना है और इसे यहाँ पे अभी कैंसिल कर देना है, ठीक है। कैंसिल करने के बाद जोशन दिख रहा है आपको, ये जोशन पे क्लिक करना है और इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक, कंट्रोल एस करके कॉपी कर लेना है, मीन्स कट कर देना है, सॉरी, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये पहले फिक्स था, इसे पहले एक्सप्रेशन में कर देना, या पहले कर देना या बाद में कर देना। और इस एरो पे क्लिक करना है, ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम छोटा सा काम करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बस नॉर्मल टेक्निकल आने वाला। इस लोकेशन को चेंज करेंगे और सर्च स्ट्रिंग एरो को चेंज करने वाले। तो ये पहले जो लोकेशन था इस कोड में, ये यूएसए का लोकेशन है और अब हम इंडियन लोकेशन पे इसे ट्रांसफ़र करने वाले। तो इस लोकेशन को हम रिमूव करते हैं, ये रहा, और लोकेशन अपना ऐड कर देना। बस यहाँ से इसे ऐसे उठाना है और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में लाके ऐसे रख देना है, ओके। फिर रेस्टोरेंट में आना, ये जो सर्च स्ट्रिंग है इसे भी चेंज करना है और होटल जो हम क्रिएट किए थे ये बिजनेस टाइप, इसे यहाँ पे लाके ऐसे रख देना है। करने के बाद इसे कैंसिल करना है और चेक करना है कि ये हमारा एपीआई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एग्जीक्यूट स्टेप पे करते हैं, बट एक चीज़ और आपको यहाँ पे करना है, ये जो सर्च नंबर दिख रहा है ना, ये 50, ये आइडेंटिफाई करा रहा है कि आप 15 लीड स्क्रैप करो गूगल मैप से। तो अब जितना हाईएस्ट लीड स्क्रैप करोगे उतना ही आपका एपीआई का टोकन एक्सीड होगा, तो इसलिए आपको अभी छोटे अमाउंट में करना है। तो मैं 5 इसे कर देता हूँ, ये 50 था पहले, इसे मैं 5 कर दिया हूँ और फिर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और एग्जीक्यूट स्टेप पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। लेट्स सी कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा रिजल्ट तो आपका ये यूआरएल रॉन्ग है, मीन्स यूआरएल आप रॉन्ग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दियो और या आपका इस कोड में कुछ ना कुछ रॉन्ग आया। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, मीन्स टेबल सेक्शन कर लेना, अगर इस तरह का कोड वगैरह दिख रहा होगा तो टेबल पे मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो ये डिटेल हमारे पास आ चुका है क्लाइंट का, जो भी है लोकेशन वगैरह वेबसाइट वगैरह। अब हम क्या करेंगे, ये बहुत सारा हमारे पास डाटा स्क्रैप होके आ गया, ठीक है। उनका लोकेशन है, उनका कैटेगरीज है, सब टाइटल है, पेज प्राइस, हेल्थ केयर वगैरह है। तो हम क्या करते हैं, इसे फिल्टर आउट करेंगे, मीन्स इस डाटा में से हम जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, मीन्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है टाइटल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट और लोकेशन। क्योंकि हम फ़ोन नंबर हमको चाहिए या वेबसाइट चाहिए, उस बेस पे हम डाटा को स्क्रैप करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्रैप करने के लिए हम फ़िल्टर आउट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारा गूगल मैप वॉक कर रहा है और इसका नाम चेंज करके आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट को चेंज करके आपको कर देना है गूगल मैप, ठीक है। ये आइडेंटिफाई होगा कि अच्छा ये गूगल मैप है हमारा, ठीक। और प्लस आइकन में क्लिक करके स्प्लिट आउट सर्च करना है यहाँ पे। ये फिल्टर आउट करेगा हमारे डाटा को, मीन्स जो डाटा हमारे पास आ रहा है, इतना सारा डाटा आ रहा है, जो हमें नीड है उसी डाटा को हम यूटिलाइज करने वाले हैं ना। तो क्या करेंगे, हम फिल्टर आउट करेंगे। तो हमें चाहिए टाइटल, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इस डिटेल से हम अपने क्लाइंट को क्लोज कर सकते हैं, वो आपको कलेक्ट करना है। तो मैं पहले टाइटल ले लिया हूँ, देन आफ्टर दैट मैं ले लेता हूँ वेबसाइट ले लेता हूँ, ठीक है। वेबसाइट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो वेबसाइट में कर दिया हूँ। फिर आफ्टर डेट फ़ोन नंबर लेता हूँ, फ़ोन नंबर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो फ़ोन में आपको दो फ़ोन नंबर मिलेगा, फर्स्ट फ़ोन है एंड फ़ोन अनफॉर्मेटेड है। तो आपको ऑलवेज फ़ोन अनफॉर्मेटेड को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप गूगल शीट में डाटा स्क्रैप करने जाओगे
जब ये डाटा गूगल शीट में जाएगा तो जो फ़ॉन जो दिख रहा है ना ये एरर दिखाता है। तो मैं ट्राई किया हूँ तो हमेशा फ़ॉन अनफॉर्मेटेड सही मीन्स शो करता है, वहाँ पे जो फ़ोन नंबर दिख रहा है ना ये एरर दिखाएगा जब आप फ़ोन को यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप करोगे तो, ठीक है। तो हमेशा आपको फ़ोन अनफॉर्मेटेड ही सिलेक्ट करना है। देन आफ्टर दैट हम सिलेक्ट कर लेते हैं एड्रेस, तो वेयर एड्रेस, ओके, तो एड्रेस भी हमें मिल गया और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो हम क्या सीक्वेंस बना रखे हैं, टाइटल, वेबसाइट, फ़ोन अनफॉर्मेटेड और एड्रेस, और इसे हम एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी, ओके, तो हमारा ये फाइनली फिल्टर आउट हो चुका है। हमारे पास वही डाटा आ रहा है जो हम यहाँ पे फिल्टर आउट किए थे, ठीक है। अब इसे कैंसिल करते हैं और लास्ट पार्ट बचा है गूगल सीट को ऐड करने का, क्योंकि हमारे पास डाटा भी फिल्टर आउट हो चुका है, डाटा भी आ चुका है, और लास्ट पार्ट है गूगल सीट पे डाटा भेजने का। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सीट, ठीक है, या गूगल सीट या सीट सर्च करना, ये आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एपन रॉ इन सीट, ठीक है। मेक श्योर आपको यही सिलेक्ट करना है, अगर आप रॉन्ग सिलेक्ट करोगे फिर आपका डाटा गूगल सीट में नहीं जाएगा। तो हम सिलेक्ट करते हैं एपन रॉ इन सीट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडेंशियल ऐड करने के लिए क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे और साइन इन करोगे तो आपका गूगल सीट आपके N8N अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। कि अगर कनेक्ट नहीं है तो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, तो इसलिए मैं अभी कनेक्ट नहीं करूँगा और इसे मैं क्लोज करता हूँ, राइट। और मैं फर्स्ट कनेक्शन में कर देता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट कनेक्शन से यूज करूँ इसे। सेकेंड, आपको रिसोर्सेज में आना है और सीट विद इन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। ऑपरेशन में ऐप एंड ड्रॉ ही रहने देना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। दो पार्ट है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट एंड सीट है। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या पहले क्रिएट करना होगा, एक गूगल सीट क्रिएट करना है इस तरह से, और उसमें टाइटल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट और लोकेशन कॉलम क्रिएट करना। देन आफ्टर आपको सीट का नाम भी रख देना है, जो भी आप इंडस्ट्री से रखना चाहते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग रहे कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है और मैं इसे इस तरह से सीक्वेंस वाइज क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपको इस तरह से क्रिएट कर लेना है एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको क्लिक करना है चॉइस। तो आपका ये जो सीट है ये यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि आपका गूगल सीट आपके N8N से कनेक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आप गूगल सीट यहाँ पे शो कर रहा है। तो होटल इंडस्ट्री का मेरा गूगल सीट का ये नाम है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सीट, तो सीट मेरा 1 2 3, तो मेरे पास सीट 3 है, तो सीट 3 का नाम मैं रख रखा हूँ होटल इंडस्ट्री, ठीक है। और होटल इंडस्ट्री सीट ये रहा, हाँ ये रहा होटल इंडस्ट्री सीट, और इसे मैं सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर इट ये कॉलम आपका फीच होगा, तो ये कॉलम फीच हो गया है। तो टाइटल आ गया हमारे पास, फ़ोन नंबर भी आ गया, वेबसाइट भी आ गया, लोकेशन भी आ गया, ठीक है। तो हम पहले इसे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से आ जाते हैं यहाँ। और टाइटल ये रहा, तो टाइटल को यहाँ पे लाके ऐसे रख देंगे, ठीक। फिर वेबसाइट रहा तो वेबसाइट को यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर को भी रख देते हैं, और एड्रेस को लोकेशन में रख देते हैं। तो ये तरीका होता है गाइस सीट को कनेक्ट करने का, और इस तरह से आप डाटा अपने गूगल सीट में सेंड कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या किया हूँ, फर्स्ट कनेक्ट किया हूँ क्रेडेंशियल मीन्स गूगल सीट को कनेक्ट किया हूँ N8N से, फिर रिसोर्सेज में कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ, ऑपरेशन भी एग्जैक्ट ऐसे रहने दिया हूँ जो पहले एग्जिट था। फिर डॉक्यूमेंट में आया और यहाँ पे मैं इस सीट का नाम सेलेक्ट किया हूँ कि ये सीट कौन सा है मेरा। तो होटल इंडस्ट्री का सीट था। आपको जितना भी सीट है आपके गूगल सीट में मीन्स आप जितना भी बना रखे हो वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सीट नंबर सेलेक्ट करना है कि आपका सीट 1 है या सीट 2 है। तो मेरा सीट 3 था मीन्स होटल इंडस्ट्री सीट का नाम था, उसे मैं सिलेक्ट कर लिया। और इस कॉलम को फिर मैं यहाँ पे फीच कराया मीन्स ऑटोमेटिक ये फीच हो जाएगा। और उसके बाद मैं वैल्यू डाला मीन्स कि इस टाइटल का वैल्यू क्या है। इस टाइटल में तो ये आना चाहिए भाई, डॉक्टर जगपाल हेल्थ केयर सेंटर। तो मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया हूँ। फिर फ़ोन नंबर में फ़ोन अनफॉर्मेट को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया हूँ, और एड्रेस में एड्रेस को कर दिया हूँ, और वेबसाइट में वेबसाइट को। और फिर मैं टेस्ट करता हूँ कि ये डाटा मेरे गूगल सीट में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सी, अगर नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं हम रॉन्ग किए मीन्स गलत हमसे हुआ। तो यहाँ पे अभी सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेट्स सी कि ये डाटा गूगल सीट में आया या नहीं आया। तो फाइनली गाइस आपके सामने में था, ये डाटा हमारे गूगल सीट में आ चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है गाइस, हम लोग सीख लिए बनाना। अगर आप कहीं पे स्टक करते हो, ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता कि भाई किस तरह से आप किए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करना। मैं कमेंट में 100% ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने का। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई ये जो डाटा आया है इसे हम ऑटोमेटिक एक व्हाट्सअप मैसेज किस तरह से सेंड करें, इस पर्सनलाइज मैसेज सेंड करें कि इसका वेबसाइट या इसका एड्रेस और इसके एक्टिविटी से हम पर्सनलाइज मैसेज सेंड करें उन्हें कि आपका वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है या आपको ये चेंजेस कराना चाहिए,
या आपको मार्केटिंग का नीड है, इस तरह से हम उसके व्हाट्सएप पे किसी से सेंड किया जाता है। अगर आप इस तरह का वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हो, प्लीज कमेंट में टाइप करें मेक द अनदर वीडियो फॉर, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा इस तरह का वीडियो बनाने का, क्योंकि लोग कमेंट ही नहीं करे, डिमांड ही नहीं मार्केट में, तो फिर मैं क्यों बताऊं। क्योंकि ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहने देता हूँ, ठीक, कि किस तरह से चीज़ें किया जाता है। सीक्रेट मुझे पता है तो मैं ऑफकोर्स ज़्यादा क्लाइंट क्लोज करूंगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें मेक द वीडियो ऑफ गूगल मैप एंड अदर वीडियो, तो मैं ट्राई करूंगा 100% बनाने का, और मैं आपको सिखाऊंगा जिस तरह से मैं अभी आपको सिखाया हूँ गूगल मैप से किस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा किस तरह से गूगल मैप से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आप इस तरीके से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो और अच्छे से इस डाटा पे काम करते हो, तो 100% चांस है कि आप इसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लोज करना बड़ी बात नहीं है, डाटा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन क्लाइंट के साथ अच्छे से काम करते हो, उन्हें जब अच्छे से पीच करते हो, अब इनका प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, ठीक है, कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या फेस करता है। अब इनका यूट्यूब चैनल देखो, यूट्यूब चैनल है या नहीं, सोशल मीडिया प्रेजेंस देखो, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है या नहीं, एंड इनका वेबसाइट चेक करो कि किस तरह का वेबसाइट है। तो एक मैं आपके सामने में दिखाता हूँ, देखो ये वेबसाइट ऑन ही नहीं हो रहा, तो ये क्लाइंट बन सकता है guys, ये आपके सामने में है। ठीक है, तो फिर भी हम देखते हैं कि क्लाइंट ये वेबसाइट वर्क करता ही नहीं है, ये वर्क कर रहा ही नहीं, मीन्स ये डेट हो गया है वेबसाइट। तो ये क्लाइंट तो हमारा अभी आपके सामने में दिखा रहा हूँ कि बन सकता है। ठीक है, इस पे आते हैं, ये भी नहीं वर्क कर रहा है, लेट्स सी, और इन्हें देखते हैं, चलो ये वर्क कर रहा है, मीन्स हमारा दो क्लाइंट तो ऐसे ही बन चुका है वेबसाइट सर्विसेज के लिए। तो मार्केट भाई बहुत खाली है। अगर आप काम कर रहे हो अच्छे से करो, और हजारों डाटा स्क्रैप करो, अलग अलग एपीआई कनेक्ट करो। ये एपीआई अभी कनेक्ट कर रखा हो ना, दूसरा ईमेल बनाओ, आपको $5 फ्रीली का मिलेगा, और उससे आप स्क्रैप करो डाटा, फिर नया ईमेल बनाओ, फिर स्क्रैप करो, छोड़ो। फिर हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप डिमांड करते हो तो जरूर मैं बनाऊंगा उस पर। बाय टाटा सी।